Hello students, today we will study Social Science of Standard 4th. Block number 3, our upbringing. बच्चों, जब हम बड़े होने लगते हैं हमारी आदतें, हमारे जो आसपास के लोग होते हैं उनसे हम सीखते हैं, या हमारी आदतें कुछ ऐसे होती है जो हमारे घर के लोगों से मिलती जुलती होती है। कभी आपने सोचा है कि आपका जो लाइक्स है, डिसलाइक्स है, वो हमारे घर के लोगों से मिलता जुलता है? हमें जो आदतें आती है वो कहाँ से आती है? हमारे पेरेंट्स से आती है। जब हम बड़े हो जाते हैं, उससे भी बड़े हो जाते हैं, जब बाहर सोसाइटी में निकलते हैं, तब आसपास के लोगों से, हम जिस लोगों से मिलते जुलते हैं उनकी आदतें, कुछ हैबिट्स, उनसे हम कुछ सीखते हैं। वो हमारे नेचर में आता है, बिहेवियर में आता है, हैबिट्स में आता है। उसी के बारे में हम आज सीखने वाले हैं। अलग अलग स्टेज में हम ग्रोथ जब हो जाती है तब हम अलग अलग एक्शन सीखते हैं, तो उसी को हम अपब्रिंगिंग बोलते हैं। जैसे परवरिश, हमारी परवरिश में बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, तो हमारी परवरिश कैसे कैसे होती है अलग अलग स्टेज में, वही आज हम इस लेसन में सीखने वाले हैं। ओके। While growing up, we learn many different things from people around us. The things we learn shape our thoughts and action, which from our habits and behavior. They also affect our likes, dislikes, and choices. Each one of us is brought up and taught things in a certain way. This is known as our upbringing. Who we are, how we behave, our habits, and the choices we make are all things we learn during our childhood. जब हमारी ग्रोथ होने लगती है, हम बड़े होने लगते हैं, हम अपने आसपास के लोगों से बहुत सारी बातें सीखते हैं। जैसी हमारी सोच या हमारा एक्शन हो जो हमारी आदत और बिहेवियर बन जाता है, जो हमारी लाइक्स, डिसलाइक्स और चॉइसेस को अफेक्ट करता है। As a baby, we learn to talk, walk, and do action. As we grow up, we learn how to eat and drink, express our feelings, and behave differently with different people. जब हम बेबी रहते हैं तब हम कैसे बात करना है, कैसे चलना है, क्या एक्शन करनी है, वो हम सीखते हैं। जब हमारी थोड़ी सी ग्रोथ हो जाती है तब हम कि कैसे हमको खाना है, कैसे पीना है, हमारे फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करना है। जैसे कोई भी चीज़ चाहिए तो उसको कैसे बोलना है, ये हम अलग अलग पीपल से सीखते हैं। वी लर्न टू डू डेली एक्टिविटीज़ लाइक taking a bath, brushing teeth, packing our school bag, studying and playing. We also learn new things such as papercraft, sewing, gardening and baking. जैसे हम बड़े हो जाते हैं तब हम डेली एक्टिविटीज जैसे ब्रश करना हो, गार्डनिंग करना हो, पैकिंग करना है, स्कूल बैग, वो हम अलग अलग चीज़ें सीखते हैं। We learn these things from our parents and elders at home. ये सब बातें हम कहाँ से सीखते हैं? जो हमारे घर में बड़े हमारे माँ बाप होते हैं, या नाना नानी होते हैं, दादा दादी होते हैं, भाई बहन होते हैं, जो बड़े होते हैं उनसे हम सीखते हैं। Our parents teach us how to talk and walk. They teach us to behave well and respect people who are older and younger than us. They guide and correct us if we make mistakes. They teach us good values and lessons so that we can become good human being. जो हमारे बड़े होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो हमको सिखाते हैं कि कैसे नाना नानी का, या जो हमसे बड़े हैं और जो हमारे आयु से बड़े हैं, जैसे भाई हो, नाना नानी हो, दादा दादी, उनका रेस्पेक्ट कैसे करना है, कैसे बोलना है और कैसे चलना है। और जब हम गलती करते हैं तब वो वहाँ पे हमको करेक्ट भी करते हैं, सजेशन देते हैं, गाइड करते हैं और हमको एक गुड वैल्यूज सिखाते हैं, जीवन में लेसन सिखाते हैं, और एक अच्छा आदमी कैसे बनना है वो हमको हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं।
Hello student, welcome back to another class. Today we will study Social Science of Standard 4th, block number 3. Next point is here, upbringing from infancy. Infancy means baby stage. Have you ever seen how animal bring up their babies? आपने कभी एनिमल को देखा है क्या, किसी भी एनिमल के, कि वो अपने बेबी को कैसे कैरी करते हैं, कैसे प्रोटेक्शन करते हैं, कैसे छोटी छोटी चीज़ उनको सिखाते हैं? आपने देखा होगा. एनिमल बेबीज लाइक ह्यूमन बेबीज एंटर द वर्ल्ड completely dependent on the ones who take care of them. Animal babies depend on their mother for protection. एनिमल के बेबी जो होते हैं हमारे ह्यूमन्स के बेबीज़ की तरह ही होते हैं. जब वो दुनिया में आते हैं, जब वो बॉर्न हो जाते हैं, वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट रहते हैं अपने मदर पे, और ख़ासकर प्रोटेक्शन के लिए वो अपने मदर पे डिपेंड रहते हैं. जब वो बॉर्न होते हैं तब उनकी आँखें खुली हुई नहीं रहती. कुछ दिनों के बाद उनकी आँखें खुलती है और वो अपने पैरों पर भी खड़े नहीं हो सकते. जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, कुछ दिनों के बाद वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं. कंफर्ट एंड नर्चरिंग एट फर्स्ट दे कैन नॉट ओपन देयर आइज और स्टैंड. मैंने अभी बताया. आफ्टर अ फ्यू डेज द बेबी एनिमल लर्न टू स्टैंड, वॉक, drink water, eat, hunt, to search for food. They begin to understand how to use their baby parts to the different thing from their parents. जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं तब वो चलना सीखते हैं, पानी कैसे पीना है, खाना कैसे है, हंट मतलब शिकार कैसे करना है, और अपना फूड खाना कैसे सर्च करना है, वो अपनी पेरेंट्स से सीखते हैं. और कुछ दिनों के बाद उनके जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स है, उनको अलग अलग किस तरह इस्तेमाल करना है, किस चीज़ के लिए, वो भी अपने पेरेंट्स से वो सीखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल लायन कप्स जो होते हैं, लायन के बच्चे, लायन कप्स लर्न टू रन फास्ट एंड हंट. चिंपैंजीज बेबीज लर्न टू क्लाइंब अप ट्रीज विद देयर हैंड्स एंड फीट टू गेट फूड. एलिफेंट बेबीज लर्न टू वॉक बाय होल्डिंग देयर मदर्स टंग. लुक एट फिगर नंबर 3. आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर एलिफेंट का बच्चा है, वो अपने मदर का ट्रंक पकड़ के कैसे चल रहा है. आर अपब्रिंगिंग टू स्टार्ट एट स्टेज ऑफ इन्फेंसी. व्हेन वी आर बेबीज वी लर्न कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन आर पेरेंट्स. व्हेन वी आर बेबीज, जब हम बेबीज रहते हैं, आर फैमिली हेल्प अस टू लर्न न्यू थिंग्स और गुड हैबिट. जब हम बेबीज रहते हैं तब हमारे फैमिली मेम्बर हमको बहुत सारे नए नए थिंग्स सिखाते हैं और गुड हैबिट्स भी सिखाते हैं. आर फैमिली गिव्स अस लव एंड अफेक्शन. दे टीच अस हाउ टू कुक और राइड अ साइकिल. वी ऑल्सो लर्न टू क्लीन फ्रॉम देम. दे praise and appreciate us with we do things well. Thus our upbringing begins from our infancy. हमारी जो हम बेबी स्टेज में जब रहते हैं तब हमारी फैमिली हमको, जब हम गुड थिंग्स करते हैं तब हमको अप्रिशिएट करती है, हमारे लिए प्रेयर करती है, और हमको जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती है, कुकिंग होता है, क्लीनिंग, सेल्फ क्लीनिंग कैसे करना है, साइकिलिंग कैसे करना है, रीडिंग कैसे करना है, वो सारी छोटी छोटी चीज़ें है ना हमारे पेरेंट्स हमको सिखाते हैं. और जब हम कुछ अच्छा करते हैं तब हमको अप्रिशिएट भी करते हैं, और वहाँ से हमारी अपब्रिंगिंग जो परवरिश होती है वो शुरू हो जाती है. Hello children, welcome back to another class. Today we will study Social Science of Standard 4th, block number 3. Our next point is here, learning from our neighbors. We not only learn from our friends and our family, we learn many things from our neighbors. Our neighbors and neighborhood also play a big role in influencing. Influencing means shaping or affecting one's habit or thoughts. We meet our neighbors every day. We observe how they behave and talk to others. If the neighbors are from another country or place in the world, we learn about their culture, food and festivals.
This is how we learn about diversity. This influences our upbringing too. Neighbors influences our upbringing as we observe their behavior, speech, eating habits, food and festival, which may be different from ours. So we become familiar with diversity. इंडिया इज कॉल्ड अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी. इंडिया में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, जैसे क्रिश्चियन है, हिंदू है, मुस्लिम है, ऐसे बहुत सारे. वी लर्न गुड हैबिट्स और बिहेवियर वी दैट सी इन आवर नेबर्स. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. Uncle Ravi is Appu's neighbor. Appu also observes that Uncle Ravi takes a bath early every morning and reads the newspaper. Appu learned to be disciplined. She makes reading the newspaper a daily habit too. She also learned to play chess with him. Appu रवि अंकल जो रोज़ डेली अर्ली मॉर्निंग उठते थे और बात लेते थे, और उनकी जो गुड हैबिट थी न्यूज़पेपर की, वो भी उनसे सीखता था. इससे अप्पू क्या सीख रहा था? डिसिप्लिन सीख रहा था, और वो उनसे चेस भी सीख रहा था. वैसे दूसरा एक उदाहरण है, शालिनी आंटी इज़ वेरी ओल्ड बट शी डज ऑल द हाउस वर्क बाय हर सेल्फ एवरी डे. अप्पू लर्न्स दैट वी मस्ट बी सेल्फ रिलायंट. शालिनी आंटी से वो अप्पू क्या सीखती थी? सेल्फ रिलायंट. और एक उदाहरण है, नीना इज अप्पूज क्लास एंड शी लव टू रीड बुक्स. शी शेयर ऑल हर बुक्स विथ अप्पू. अप्पू लर्न टू शेयर and start liking to read story books. Ramu live in Appu's neighborhood. She helps the older people to cross the road. He takes sick animal to the animal hospital. Appu learned how to be helpful to other from Ramu. अप्पू के अड़ोस पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं, जैसे रवि अंकल है, शालिनी आंटी है, नीना है उसकी क्लासमेट है, रामू अंकल है, उनसे उसने अलग अलग चीज़ें सीखी है. जैसे रवि अंकल से उसने सीखा है डिसिप्लिन, डेली रीड न्यूज़पेपर एंड प्ले चेस. शालिनी आंटी से उसने सीखा है सेल्फ रिलियंट. नीना आंटी से सीखा है उसने नीना जो क्लासमेट है उससे सीखा है उसने शेयरिंग एंड स्टार्ट लाइकिंग टू रीड स्टोरी बुक्स. और रामू अंकल से उसने सीखा है हाउ टू बी हेल्पफुल टू others. Okay? So children, today we finish here on block number 3.